यह अभिघात निमित्तश्च न सिद्ध्यन्ति अपतानकः। अर्थ असा आहे, गर्भपातामुळे कुठल्याही कारणाने रक्तस्राव झाला असेल तर, किसी भी कारण से रक्तस्राव हुआ हो, गर्भपात हुआ हो और अभिघात निमित्त रक्तस्राव हो, तो अपतानक होता है। यानी आयाम, अंतरायाम, बहिरायाम, अक्षेप ये होता है। मैंने परसों आक्षेपक बताते तुरंत कहा था कि मैं संदर्भ दूंगा। ये संदर्भ यहाँ पर है कि गर्भपात में इसका एक अच्छा वर्णन अभी मुझे नहीं मिल रहा है, मिल गया तो दूंगा। तो उसमें काय समोर घेऊ। हाँ, अध्याय 1 निदान स्थान सुश्रुत, अध्याय 1 श्लोक नंबर 59। त्याच्यानंतर इसके बाद वर्ण चिकित्सक है, वर्ण चिकित्सकीय अध्याय। ये सुश्रुत सूत्र स्थान का कोई व्रण प्रश्न के बाद व्रणित उपासनीय और व्रणश्राव ऐसे 2-3 अध्याय है। उसमें एक श्लोक आया है, इसमें अभिघात के बाद रक्तस्राव होने के कारण रक्त मांस प्रिय ऐसे जिनको होता है, ऐसे आगंतु जीव उसमें प्रवेश करते हैं और उसमें भी आक्षेप आता है। तो संदर्भ अभी मुझे मिला नहीं है, मैं मिलने के बाद दूंगा, लेकिन ये 3 अध्याय में कहीं ना कहीं है, या तो चिकित्सा स्थान में या तो सूत्र स्थान में। तो अक्षेप व्याधि 2 प्रकार का होता है, एक निज, दूसरा आगंतुक। अब इसके बाद कहाँ पर आए थे हम, चलो मूल श्लोक पर आओ। और मैंने परसों ये बताया था, परसों के लेक्चर में, कि सिद्धि स्थान अध्याय 9 में पढ़ो, निकालो वो जो श्लोक है, शिरसि अभिहते। शिरसि अभिहते मन्या स्तंभम, स्तंभम, श्लोक नंबर 6। हे नकोय मला ते काढून, कसं आलंय ते खाली ते एक सर्कल आहे त्याच्यामध्ये येतं, त्याच्यावर दाब पडायची, हे आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ते नको मला, त्याच्यामुळे सापडत नाही। तो कहा सिद्धि स्थान अध्याय 9 चरक, हाँ त्रिपद में सिद्धि में श्लोक क्रमांक 6। इस सूत्र में शिरसि अभिहते, यहाँ पर जितने भी लक्षण हैं, ये लक्षण एक स्थान संशय के नहीं है। एक स्थान संशय के यानी शरीर में जितने भी अवयव है, जितने भी अवकाश हैं, वहां पर किसी भी अवकाश में होने के बाद भिन्न भिन्न लक्षण हो सकते हैं। जैसे चरक कहते हैं स्थानानुरूप लिंग,
तो सिर में जितने केंद्र हैं, अधिष्ठान है, अवयव है, उनके भिन्न भिन्न स्थान पर आश्रय करने पर भिन्न भिन्न लक्षण हो गए। उसका ये वर्णन है। जैसे सेरेब्रल इस्कीमिया, एट्रोफी, और भिन्न भिन्न स्थानों में जितने भी स्थान हैं, पॉन्स है, फ्रंटल लोब है, दक्षिण है, वाम है, ऐसे भिन्न भिन्न स्थानों पर जब स्थान संशय होता है तो उत्पन्न होने वाले लक्षणों में से ये सभी लक्षण हैं। देखिए, मन्यास्तंभ, सिर में कहीं भी व्याधि हुई तो पहला लक्षण मन्यास्तंभ आएगा। मेनिंजाइटिस, एन्केफेलाइटिस, ये आएगा। ज्वर के पश्चात, आघात के पश्चात, किसी इन्फेक्शियस डिसीज के बाद ये होता है। अर्दित, चक्षु विभ्रम, चक्षु में विकृति, भ्रम, वर्टाइगो, मोह, कंफ्यूजन, निर्णय लेने की क्षमता न होना, उद्वेष्ट, चेष्टा नाश, उस अवयव की चेष्टा चली जाएगी, श्वासकाश, अनुग्रह, मूकत्व, गदगदत्व, अक्षय निवेदन, कंडस्पंदन, विजृंभण, लालाश्राव, स्वरहानि, वदन जम्भता इत्यादि आदि में धृति स्मृति नष्ट होना। धृति स्मृति, ग्रंथ उदाहरण शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और स्मरण, ये भी जा सकता है। और इस सब का वर्णन आपको, आप कहीं ना कहीं सर्च करो ग्रंथों में तो जितने भी शिरस्थ अन्य अन्य स्थान की व्याधि है, ये इनमें से एक ना एक लक्षण मिलेगा। तो शिरस्थ अर्जित है, अर्जित विशिष्ट स्थान में गया तो अर्जित होगा, इंद्रियवध होगा, और किसी स्थान में गया तो दूसरा होगा। इस प्रकार ये सब इस प्रकार के लक्षण शिरस्थ संप्राप्ति में भिन्न भिन्न स्थानों में स्थान संशय होने से हो सकते हैं। उसका वर्णन 80 विधि व्याधि है उस पर नहीं है। इसलिए ग्रंथकर्ता ने क्या कहा, शेषान विनिर्देशित स्थानानुपलिंगश्च, ये हमें डेवलप करना है, प्रगत करना है, उपबृंहण करना है। ये निदान का ज्यादा है काम है और चिकित्सा का उसके बाद होता है। सबने मिलकर ये करना चाहिए। तो अब चलें मूल श्लोक पर आएंगे अपने। कहाँ पर आए थे हम लोग कल, परसों? कुठला श्लोक? 58। हाँ, ये श्लोक हो गया है, फिर से एक बार उसको रिपीट करेंगे। कल मुझे एक किसी छात्र ने प्रश्न पूछा कि गुरुदशी में आपने कहा, बहुत कुछ कहा, कपजो, वातजो, वात पित्तजो, वात कपजो, कपजो सन्निपातित। मैंने फिर कहा ये अस्थ्यावृत, स्नायुवावृत, ऐसे भिन्न भिन्न कारण बताए। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, विदृधि, ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन इस प्रकार का है हमारा, हम जब ये कहते हैं कि दोष ही व्याधि करते हैं, दोष एवं सर्वेशा रोगाणाम एक कारण, अशुसर्कुम सामान्य मानस कारण,
इसका अर्थ यह है, हम लेते हैं कि दो स्वतंत्र रूप में जाके बैठ रहे हैं, हाँ वो भी संभव है। दो स्वतंत्र रूप से किसी दूसरे को दुष्ट बिना किए भी जाकर व्याधि कर सकते हैं। उसी प्रकार दोष धातुओं को दुष्ट करके धातुओं के साथ जाकर बैठ सकते हैं। मेद दुष्ट हुआ, मांस दुष्ट हुआ, तो मांस के सूक्ष्म अंश जो रक्त में परिसर्पण में आते हैं वो भी जाकर रुक सकते हैं, लेकिन वो दुष्ट है किससे? श्लेष्मा से, वायु से या पित्त से, और वो व्याधि करते हैं। विद्युति कैसी होती है? दोषों से धातु दुष्ट होकर विद्युति होती है। शोथ कैसे आता है? दोषों से धातु शोथ दुष्ट होकर आते हैं। निकालिए त्रिशोथी अध्याय, सूत्रस्थान। बेंगलोरच्या मॅडम सोडून गेल्या का? बेंगलोरच्या मॅडम होत्या संहितेला सोडून गेल्या. सूत्रस्थान हा. अध्याय 18. त्रिशोथी अध्याय श्लोक नंबर 3. सॉरी, श्लोक नंबर 6 का 1, 6 का 2, 6 का 3. श्लोक नंबर 6. हाँ, अब क्या लिखा है? अयं तु अत्र विशेषः शीतरुक्षलम्. ये 6, ये 6, 7 का 1 लो, 7 का 1. अगला 7 का. हाँ, अब देखिए, तत्र अयम तो अत्र विशेषः. विशेषा का मतलब पृथकत्व. हिंदी में नहीं तो होते हैं. समुत्थान विशेषतः, वातज समुत्थान, पित्तज समुत्थान, कफज समुत्थान. समुत्थान यानी हेतु. शीत रुक्ष लघु विशद गुणात्मक है. कर्म उपवास अतिकर्षण कर्मात्मक है. आदिभिर वायु प्रकृपितः. यहाँ तक ठीक है. आगे क्या लिखा है, पढ़ो. त्वक् मांस शोणितादीनि अभिभूय शोथम जनयति. इनको प्रभावित करते हुए शोथ निर्माण करता है, और जहां शोथ होगा वहां व्याधि होगा. ये शोथ प्राण में हुआ तो श्वास होगा, सिर में हुआ शोथ होगा, विद्रति होगी. पृष्ठवंश में गया शोथ होगा, विद्रति होगी. स्नायु में गया शोथ होगा, विद्रति होगी. वातज शोथ त्वक रक्त मांसम अभिभूय. अभिभूय का अर्थ प्रभावित करते हुए, दूष्य बन गए. इनको दूष्य बनाता है, वो दुष्ट होता है और उनमें व्याधि करता है. और उनमें जब व्याधि होता है तो गुरुदशी जैसे लक्षण उत्पन्न होने की संभावना है. स्नायुगत, पृष्ठवंशगत कोई व्याधि, जो क्या करते हैं, सिम्पेथेक्टोमी करते हैं. आवश्यकता नहीं है करने की है, आप दोषों की चिकित्सा करो, अवस्था अनुसार करो. अब मॉडर्न मेडिसिन की समझ में नहीं आता है, हर जगह देखते हैं डिपोडेशन ऑफ प्रोटीन. सब जगह देखो आप, ऑटो इम्यून डिसीज भी ही लिखेंगे डिपोडेशन ऑफ प्रोटीन. लेकिन उस डिपोडेशन को निकालना कैसे पता नहीं उनको. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में संप्राप्ति कैसी होती है, व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसीज, उसके वर्णन में लिखते हैं समटाइम्स डिपोडेशन ऑफ प्रोटीन विल कॉज इट ऑटो इम्यून. तो यहाँ पर कहीं लंबर्स पाए इसमें एरिया में शोथ आ गया. ये शोथ कभी कभी
वो जो अंदर झिल्ली रहती है उसको भी आता है, गादी सरकली कहते हैं, थिन ये आता है, उसमें भी शोथ होता है। वो खिसकती है, बढ़ती है शोथ आने के कारण। फिर प्रेशर आता है, शोर होता है, काट के निकाल नहीं कर देते हैं सिंपल सा। एक जगह काट के फेंक दिया आपने, दोबारा होगा दूसरी जगह, क्योंकि ये तो चल रहे हैं, संतर्पण चल रहा है। हम कर सकते हैं, कुछ नहीं है, लंघन करना है। संतर्पण जाना है तो लंघन करना है, अपतर्पण जाना है तो उल्लंघन करना है। कर सकते हो, समझना है संप्राप्ति कैसी होती है। इसलिए खल्ली, गुरुद्रसी, विश्वाची, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलिस्थोसिस वगैरह सब नाम से घबरा जाने की जरूरत नहीं है, और हमें नाम मालूम नहीं करके लज्जाने की कारण नहीं है। कितने नाम दोगे आप? चिकित्सा नाम के नहीं करते हैं, चिकित्सा दोषों की करते हैं। इसलिए गुरुद्रसी विद्रदी से भी हो सकती है। गुरुद्रसी नर्व पे प्रेशर आने के कारण, अस्थि प्रेशर आने के कारण भी हो सकती है, शोथ आने के कारण भी हो सकती है। उसन भरली म्हणतो आपण, पीठाकड गई शोथ, शीतोत्थय कफज है वातज है, हो सकता है। इसलिए दोष दोषों को दुष्ट करके भिन्न भिन्न व्याधियां कर सकता है। इसलिए फिर विद्रधि, शोथ, गुल्म ग्रंथि, मेदज ग्रंथि, मांसज ग्रंथि, अस्थिवृद्धि, ये सब व्याधियां होती है, और वो व्याधि अधिष्ठान के अनुसार व्याधि करते हैं। अस्थिवृद्धि हुआ तो भी अधिष्ठान के अनुसार अर्जित होगा। अस्थिवृद्धि हुई, अधिष्ठान के लिए कोई मिल गया तो पक्षवाद होगा। इस प्रकार अधिष्ठान वशात भिन्न भिन्न व्याधि करने की क्षमता धातु रखते हैं। ये धातु दोष दुष्ट होते हैं। आगे पढ़ो। दूसरा, उसके बाद उष्ण तीक्ष्ण कटु क्षार अम्ल लवण पित्तम प्रकृतम त्वं मांस शोणित आदि अभिभूत है। सभी धातुओं का अभिभूत करते व्याधि कर सकते हैं। इसलिए अर्धित वातजय का इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल वायु ने गया। वातरुष्ट मांस, वातरुष्ट रक्त, वातरुष्ट मेद, वातरुष्ट अस्थि। इज इट क्लियर? यानी दायरा कितना बड़ा है। हमें चिकित्सा दोषों की करनी है, मैं ये बार बार कह रहा हूं, और इतनी बार कहूंगा मैं जब तक पूरे समाज में ये चित्र नहीं बदलेगा कि हमें चिकित्सा दोषों की करनी है। हमारे दिमाग में झट से आता है, माउस से कहते हैं माउस पे काम करने वाली दवा कौन सी है। ग्रंथकर्ता क्या कहते हैं? मांस की नहीं, दोषों की चिकित्सा करनी है। दोष शांत हो गए, निकल गए बाहर, तो मांस स्वयं शांत होता है। आहार बदलो बस। तब तक मैं ये कहूंगा कि हमें चिकित्सा दोषों करनी है, दोषों करनी है, दोषों करनी है, दोषों करनी है, दोषों करनी है। क्योंकि हमारे ऊपर इतना ये बना है कि चिकित्सा व्याधि की करनी, मांस की करनी, ग्रंथि की करनी है। हाँ करनी है भैया, कैसी करनी है? दोषों को सामने अवस्था में लाकर करनी है, हेतु बन करके करनी है। इस बात को जब तक नहीं समझेंगे तब तक मैं ये बात बोलता रहूंगा। होते हैं पेशेंट अच्छे होते हैं। चलो, इसके बाद देखो, गुरु मधुर स्निग्ध शीत ही आदिवेश्वा प्रकृता त्वं मांस शोणितादीनि अभिभूय शोथम जनयति। कितनी बार लिखा है? क्यों 3 बार लिखा है? एक बार लिखने से हो सकता था ना, एवं विद्या बोल सकते थे। इस प्रकार नहीं, आपको एम्फसाइज करना है। इज इट क्लियर? हमें चिकित्सा किसकी करनी है? दोषों की। कैसी करनी है? हेतु के आधार। चलो अगला सूत्र, मूल चरक में।
हाँ, सर्वेषु एतेषु, मैं इस सूत्र को रिपीट कर रहा हूं, पुनरुक्ति कर रहा हूं। क्यों? इस पर मुझे जोर देना है कि जो अशितिवात विकार है वो शुद्ध भी हो सकते हैं और शुद्ध के साथ संसर्गज भी हो सकते हैं और आवरण जन्य भी हो सकते हैं। रसज आवरण, रक्तज आवरण, मांसज आवरण, मेदज आवरण, अस्थिज आवरण, ये कुछ भी हो सकता है। तो हमें उतने भिन्न भिन्न अवस्थाएं मिलेगी एक व्याधि की। समझ में आ रहा? इसलिए इस सूत्र को ध्यान से रखना है। और हर अवस्था की चिकित्सा भिन्न होगी। आमच होगी, चिकित्सा भिन्न होगी। संतर्पणोत्त होगी, चिकित्सा भिन्न होगी। अपतर्पणोत्त होगा, भिन्न होगी। अधिष्ठान भेद से चिकित्सा भिन्न होगी। दोष वही, दोष की चिकित्सा करेंगे, अधिष्ठान भेद से करेंगे। अर्जित में सभी चिकित्सा होने के बाद क्या कहें? शिरोपिचु, शिरोपस्थि, अधिष्ठान। ये ध्यान रखना है। सर्वेषु एतेषु पित्ताद्यैहि संसर्गम उपलक्षयेत। शेषान विनिर्देशित को लगाना इस वाक्य को। इस वाक्य का अधिकरण शेषान विनिर्देशित है। उस अधिकरण के ये वाक्य आया है, शेषान विनिर्देशित। धातु क्षयात्मा, कुछ व्याधि धातु क्षय से ही होते हैं। एक रुग्ण था, उसको पुलिस पे भर्ती होना था, इसलिए वो 100 सूर्य नमस्कार रोज करता था। श्वास हो गया, केवल गुंगन करने से श्वास कम हुआ। एक कंपवात का पेशेंट, शुद्ध वातज, चिंता, प्रचंड चिंता एक कारण, केवल शतावरी से ठीक हुआ। क्या शतावरी कंपवात के अवसर है? नहीं, शुद्ध वातज। इस प्रकार आपको करना है। तो इसके बाद मैंने एक सूत्र पर भाष्य किया था, वात पित्त कफाद है सर्वश्रोतोनुसारणा। मेरे ख्याल से वो समझ में आ गया है। और वायुरेव सुभग कुपित। हाँ, अब उसके बाद अंतिम पंक्ति में भाष्य मैंने किया था, करोति आवृत मार्गत्वात् प्रसादेंश्च उपशोचयेत्। आवृत मार्गत्वात्, इसकी टीका है क्या? देखो टीका पढ़ो उसके। अब यहाँ पर तत्र रसादिंश्च तत्र तत्र क्षिपन शोषयेत्। शुद्ध वातज में दोष कहीं प्रक्षेपित हो गए तो उसमें शोष आता है, शुष्क हो जाते हैं, खास करके अपतर्पण जन्य में। संतर्पण जन्य में शोष कैसे होगा? संतर्पण जन्य में यदि श्रोतोरोध हुआ तो आगे का प्रवास बंद हो गया, दोष उग गए, आयाम बढ़ गया, दोष संचित हो गए। अब दोष पीछे पीछे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे वहां शोष होगा। सूडो मस्कुलर हाइपोट्रोफी, हाइपरट्रोफी। एक जगह यूं फूला हुआ, दूसरी जगह ये सूखते जा रहा। क्या अर्थ है इसका? कहीं ना कहीं श्रोतरोध हुआ है। उदाहरण के लिए सादा उदाहरण लेंगे आप, छोटा सा। रुद्रपद कामला में क्या होता है?
पित्त का मार्ग अवरुद्ध है, कोष्ठ में पित्त आता है, नहीं आता है, सकृत श्वेत आता है। सिद्धांत है, शाश्वत सिद्धांत है। इस प्रकार शोषयेत च है ना, तो च का अर्थ है अवरंजन्य है तो शोष इस प्रकार होगा, और वातज है तो वातज शोष होगा। हमें चिकित्सा हेतु देखकर करनी है। इज इट क्लियर? इतना दायरा है वात व्याधि का। अब मैं आपको कुछ चीज देना चाहता हूं। नाही तुम्ही सर्च करा ना, जे हवं आहे ते. सर्चचं म्हणताय का व्हॉट्सअप? सर्च मध्ये त्याच्यामध्ये हा, करा तुम्ही जे टाईप करा करा. तर हाँ तो विशाल ये है क्या, प्रतीक है, प्रतीक आया हो क्या? नहीं है, ठीक है। तो प्रश्नोपनिषद में एक लिख लो, प्रश्नोपनिषद। 2 योगोपनिषद। 3 योग वासिष्ठ। इन तीनों में एक चर्चा है। प्रश्न पूछते हैं ऋषि, एक विद्यार्थी ऋषि को प्रश्न पूछता है, प्राण यानी वायु ये शरीर में संलग्न कैसे होता है? यहाँ वायु इस शब्द से हम गड़बड़ कर लेते हैं। वा धातु है, जो जो भाव गति करता है, गति प्रवाही हो यह आवश्यक नहीं, अवस्थांतरण हो, नवनिर्मिति हो, परिवर्तन हो, जैसे आम का फल पहले कशैला, बाद में खट्टा, बाद में ये भी गति है। दोष अपने गुण प्रमाण में है, क्षीण हो गए, वृद्ध हो गए, ये भी गति है। सामावस्था आ गई, ये भी गति है। यानी वह शब्द से गति अर्थ है, और गति करने वाली जो संस्था जो भाव है उसको वायु कहते हैं। जैसे एक सेल में, एटम में परमाणु रहते हैं, और वो परमाणु 8 रहते हैं, 10 रहते हैं, 6 रहते हैं, और वो अपने इसके बहुत एटम के एक्सेस के पीछे घूमते रहते हैं। इसको कहते हैं और परमाणुओं का उसको ये एक शब्द है उसके लिए, ठीक है, याद आने का तो होगा। तो ये गति करने वाला कौन है? एटम को जो घुमाता है, परमाणु को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को घुमाता है, कौन? ये भी गति है। पृथ्वी घूमती है, कौन घुमाता है? जो घुमाता है वो वायु। इस तरह से शरीर में वायु कहां से आता है, यह प्रश्न पूछा। तो उसका उत्तर दिया है, ये स्वयंभू है। जैसे आत्मा स्वयंभू है वैसे यह स्वयंभू है। इसने किसी का निर्माण किया नहीं है। और सृष्टि में जैसे आत्मा व्यापक है, आकाश व्यापक है,
वैसे वायु भी स्वयं व्यापक है। वो शरीर में भी है, बाहर भी है। प्राकृत होता है तो कार्य करता है, विकृत होता है तो विकृत करता है। ये वर्णन उपनिषद के प्रश्नोपनिषद वल्ली 3 में है। आपके पास उपनिषद है, गुटिका है ना, मैडम खड़ा है, तो उसमें आपको मिलेगा, नहीं मिला तो मैं निकाल के दूंगा। और ये वायु एक ही है, वो सृष्टि में है, वो एक ही है, उसका नाम प्राण। हाँ हाँ हाँ, आगे हाँ, कहाँ शुरू, कहाँ से हुआ है, जहां से प्रारंभ हुआ बताओ, प्रश्न से। प्रश्न पहला कहाँ पूछा था वहां पर? हाँ, अथयेनम कौशल्य कौशल्यः च अश्वलायनः प्रपच्छ। अथयेनम कौशल्यः अश्वायनः प्रपच्छ। अश्वायन और कौशल्य, इन दोनों ने अपने गुरु को प्रश्न किया, भगवान कुतः, लिखना तो लिख लो, भगवान कुतः एषः प्राणः जायते, ये प्राण वायु कहाँ से आता है? कथम आयाति अस्मिन शरीर, शरीर चाहिए, इस शरीर में कैसे आता है? और आत्मानम व प्रविभज्य कथम प्रतिष्ठते। अब यहाँ आत्मानम का अर्थ है भिन्न भिन्न व्यक्ति, भिन्न भिन्न वस्तुएं, पेड़ पौधे, कीटक, मनुष्य, चतुष्पाद, द्विपाद, पंछी सब आ गए, इसको आत्मानम कहते हैं। कथम आयाति, आयाति उपसर्ग है, ई धातु है, याति प्रवेश करता है, यामी यावहा यामहा याशी याथा याथ, और याति यातः यान्ति, इस प्रकार चलता है। कथम आयान्ति शरीरे आत्मानं व प्रविभज्य प्रतिष्ठते, और शरीर में प्रवेश करने के बाद भिन्न भिन्न स्थानों में विभाग के रूप में कैसे प्रतिष्ठित हुआ है। कथम च बाह्यम अभिदत्ते, सृष्टि में भी कैसे आता है, बाह्यम सृष्टि। अगला सूत्र, तस्मई, उसको, चतुर्थी, प्रथमा, एक वचन, स ह ओवाच, उवाच बोला, ह स ऋषि, ह ये इसको निपात कहते हैं। प्रति प्रश्नान, जो अति प्रश्नान पृच्छसि, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ब्रह्मिष्ठोसी, तस्मात ब्रह्मिष्ठोसी यानी आप ज्ञानी हो, अशीति अहो, है आप, अशीति, ये सी रसो चाहिए, दीर्घ किया है, अशीति है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तस्मात ते अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्या बता रहे हैं आगे? हाँ, आत्मन एषः प्राणः जायते, यहाँ आत्मन शब्द है, उसका विसर्ग है, उसका लोप हो गया है। आत्मनः षष्ठी पंचमी दोनों, आत्मनः एषः प्राणः जायते, ये प्राण आत्मा से ही संलग्न है। यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं देना है, अर्थवाही, क्योंकि प्राण कोई मूर्ति नहीं है, ये आत्मा कोई मूर्ति नहीं है, उससे होता है कहने के लिए।
काय झालं समजत नाही. एषः प्राणः जायते, यथा जैसे, एषः ये, पुरुषे, पुरुष में सप्तमी, छाया, पुरुष की छाया आती है ना, पुरुषस्य छाया याति, छायेति, छाया अलग निकलना, एति क्रियापद है, हर वस्तु की छाया उत्पन्न होती है. तस्मिन् एतत्, उसी प्रकार, तस्मिन् इति प्राणे शरीरे सुष्ट्याम्, एतत् आतततम व्याप्त है, प्राण आत्मा के
अगला श्लोक। यथा सम्राट, जैसे वो राजा, चक्रवर्ती राजा, अधिकृतान विनियुक्ते, अपने अधिकार में हर जगह किसी राज हर एक को अधिकार देता है। एतेन ग्रामान ग्रामाधिष्ठित ग्रामान अधितिष्ठत एते एव प्राणा इतरान प्राणान पृथक पृथक एव सन्निधत्ते। जैसे गांव में प्रतिनिधि रूप में राजा के कार्य करते हैं, सभी एक मुख्य राजा होता है, ऐसे कार्य करते हैं। उसी प्रकार ये प्राण सर्वत्र काम करता है और उसको नाम दिया गया है अपान उदान समान व्यान। ऐसे उस समय 18 थे, संकुचित होकर चरक में 5 पर आए हैं। पृथक दत्ते, प्राणान इतरान पृथक पृथक सन्निधत्ते, अलग अलग नाम दिया है। आगे अगला आधीचा जो श्लोक आहे ना, हं, ते जरा रिपीट करा ना, नेटवर्क गेलेलं. थोडं कुठला आहे तिचा? तिसरा अच्छा झालंय का? सूचना आली है। हा आत्मनः, पंचमी, आत्मा से एषः प्राणः जायते, ये प्राण आत्मा से ही संलग्न है। जायते शब्द का अर्थ उत्पन्न होना, यहाँ पर अर्थवाही शब्द लेना है, लिटररी मीनिंग नहीं लेना है। यथा पुरुषे छाया एति, पुरुष के साथ साथ छाया आती है ना अपने। पुरुष का अर्थ व्यक्ति नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि को पृथ्वी कहते हैं, पुरुष कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि को पुरुष कहते हैं। पंचतत्वात्मक पुरुष, चतुर्विंशी तत्वात्मक पुरुष, सभी सृष्टि को कहते हैं। इसलिए लोक कहते हैं, लोक ये भी पुरुष है। इसलिए सहस्र शीर्ष पुरुषः, ऐसा सूक्त है। ये पुरुष कैसा है? हजारों सिर है उसको। इस प्रकार ये परमात्मा का स्वरूप है। छाया एतस्मिन् एतत् आततम, आततम का अर्थ व्याप्त है। छाया आ गया, पहले बताया। यथा ऐसा पुरुषे तथा, प्रति व्यक्ति में, यथा के बाद तथा आना चाहिए, तो उसको वाक्य शेष कहते हैं कि यथा पुरुष है तथा प्रति व्यक्ति में, प्रत्येक मनुष्य में आती है, व्याप्त रहती है। कब? जब उसमें अंकुरित होता है वो, तब जिस समय गर्भ स्थापन होता है उस समय वो आता है, उसी समय आता है। आयाति अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में वो व्याप्त हो रहता ही है। इसलिए ये कहीं बाहर से आता नहीं है, कोई निर्माण नहीं करता है, ऐसा उसने कहा है। तो ये सृष्टि में व्याप्त है, वैसे शरीर में व्याप्त है, और सृष्टि में जैसे कार्य करता है शरीर में कार्य करता है। इसलिए चरक सूत्रस्थान अध्याय 12। श्लोक नंबर 8। ज्ञानित खलु कुपित अकुपितस्य, अर्थ समझ गए? कुपितस्य षष्ठी, अकुपितस्य षष्ठी,
साची चेत, कुपित का अकुपित का। शरीर अशरीरचरस्य, शरीरचरस्य अशरीरचरस्य, दो है। शरीर सृष्टि, चरतः गति करते हुए, चरत शब्द है, चरंती क्रियापद है, चर चरंती, उसका अंति निकालकर पद प्रत्यय लगाया, चरण चरत हो गया। और चरत ये वकाधा भी हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, गच्छन के समान चलता है। गच्छन गच्छतो गच्छन्तः, चरण चरन्तो चरतः, गति करता है। कर्माणि कर्म करता है। वही शरीरेभ्यो, शरीर में और बाहर भी कर्म करता है। तेषां उनके, अवयवान कुछ अंश, अवयव यानी अंश, प्रत्यक्ष अनुमान उपदेशैः व्याख्यास्यामः प्रवक्ष्यामः, प्रवक्ष्यामः ये क्रियापद अंत में है। प्रत्यक्ष के आधार पर, अनुमान के आधार पर और शास्त्र के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। साधयित्वा, साधयित्वा प्रत्यक्षेन साधयित्वा अनुमानेन साधयित्वा आप्तोपदेशेन च साधयित्वा वक्ष्यामः। हो गया। अब ये जो कर्म है आगे दिए हैं, ये शरीर में होने वाले कर्म है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। अब कई बार समझते हैं, अनुप्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, पलक झपकती है, जुबा वाक करती है, रक्त का संचार चल रहा है, गर्भ का व्यूहन हो रहा है, सब शरीर में। अब ये कुपित की आपको पता है व्याधि होते हैं, उसको छोड़ देंगे। अब लोके चरतः, प्रकृति भूतस्य लोके चरतः, उसके नीचे पांचवी लाइन, कुपितस्य प्रकृति भूतस्य खलु एक खलु अस्य, प्रकृति भूत यही वायु, लोके चरतः, लोक यानी सृष्टि, लोक सृष्टि में चरता, कर्माणि इमानि भवन्ति, ये कर्म करता है। कौन से कर्म करता है? धरणी धारणम, धरणी यानी पृथ्वी। इसकी टीका बाद में देखेंगे, पहले आशय समझ लेंगे। धरणी धारणम, ज्वलन उज्ज्वलन, आग अग्नि ऊपर ही आती है। आदित्य सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह गणानाम, ग्रह के गण। देखिए गण कितने हो गए, ग्रहाणाम नहीं कहा है। ग्रहाणाम कहने से 9 ग्रह 10 ग्रह 15 ग्रह, उस गण कितने हैं? असंख्य गण है। इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रागा जरा सदगुरु महाराज की जय। अनंत कोटि, तो ग्रह गणानाम, अनेक ग्रहों के अनेक, अब शायद सृष्टि में पृथ्वी भी अनेक होगी, पता नहीं कितनी है। तो ऐसे अनेक ग्रह नाम, संतान गतिविधानम, गतिविधानम समझते हो, गति का उत्पत्ति, संतान, ये परंपरा चल रही है, पतना पता नहीं कितने साल से घूम रहे हैं, आकाश में घूम रहे हैं, स्थिर है, अपनी गति करते हैं। अमुक नक्षत्र में
अमुक राशि में 1144 साल के बाद आते हैं महाकुंभ। ये सब करने वाले हैं जो है वो वायु है। सृष्टिश्च मेघाना, मेघों की उत्पत्ति। अपाम विसर्ग, मेघों में से पानी का विसर्ग। प्रवर्तनम स्रोतसाम, नदी के प्रवाह, पानी के प्रवाह सृष्टि में कहीं ना कहीं आते रहते हैं ना। प्रवर्तनम स्रोतसाम, पुष्प फलानाम अभिनिर्वर्तनम, अपने बीज बोया, अंकुर आया, अंकुर बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गया, उसको फल आए, पुष्प आए, फल आए। ये करने वाली जो गति, ये जो गति है, ये करने वाला वायु है। उद्भेदनम च उद्भिदानाम, भूमि में उत्पन्न होने वाले अन्य वस्तुएं। ऋतुनाम प्रविभाग, एक साल एक ऋतु नहीं रहता है। ऋतुनाम प्रविभाग, विभागो धातु नाम, सृष्टि में धातु है। कितने धातु निकलते हैं? 94। एक हमारे, अब दूसरी संख्या बढ़ गई है अभी, अब कुछ बढ़ गई होगी। तो ये निर्माण कौन करता है? उसी मिट्टी से, पंचमहाभूत से हीरा बनता है, कोयला बनता है, पाचो बनता है, सोना बनता है। कौन करता है? करने वाला जो है वो वायु है। उनका आकृति मान, कौन कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें कितने अणु होने, परमाणु होने चाहिए। किसी के 6 रहते हैं, किसी के 93, किसी के 94, बदलते रहते हैं, हर एक के अलग अलग है। संस्थान मान, आकृति बदलती है और मान बदलता है, स्वभाव बदलता है। सोना है, इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद चांदी है, कम से कम प्रभाव होता है, बाकी सब में प्रभाव बदलता है। लोहा खराब होता है, तांबा खराब होता है, ये दो खराब नहीं होते। ये कौन करता है? तो संस्थान मान व्यक्ति ही बीज अभिसंस्कार, हर व्यक्ति के शरीर में बीज निर्माण होता है। इस बीज में आपके सूक्ष्मतम अवयव का भी बीज रहता है, रोग का बीज भी रहता है। कितना सूक्ष्म होगा, कल्पना करिए आप। बीज ही आंख से देख नहीं पाते हैं, तो उस पर सूक्ष्म अवयव भी कैसे देख रहे होंगे? तो सस्य अभिवर्धनम, अविक्लेदनम, धान्य उत्पन्न हुआ, उसका उत्पादन, उसका शोष करना, उपशोषण करना, ये अवैकारिक कर्म है वायु के सृष्टि में। वैकारिक, कोई तूफान आ गया, ज्वालामुखी आ गया, धरनीकंप आ गया, व्याधि आ गई, अनेक आ गया, ये करने वाला वायु है। समझ गए? वायु की कल्पना आयुर्वेद की वेदोक्त है, उपनिषदोक्त है, क्योंकि वो वेदों का अंग है। हर जगह से अपनी अपनी कल्पनाएं, भिन्न भिन्न कल्पनाएं ग्रंथकर्ता ने समाविष्ट की है। दर्शन शास्त्र की, वेदों की, सबके लिए है कल्पना है। तो इस प्रकार ये दोनों वायु, शरीर और बहिः शरीर, ये आत्मा के अंश है, ये कल्पना है। अब अपने मूल श्लोक पर आओ, उपनिषद के, उपनिषद के मूल सूत्र पर आओ। तो मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे, ये शरीर में उपस्थित रहता है, ये सृष्टि में वैसे है।
समझ गए? चलो आगे अगला श्लोक। अगले सूत्र में ये अपने अपने स्थान में काम करते हैं, उनको नाम दिया गया है, किसी को प्राण, किसी को अपान उदान कहा वगैरह। आगे अब ये वायु के नाम देते हैं। वायु उपस्थे अपानम, आया आयुर्वेद। वायु उपस्थे अपानम, चक्षुः श्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम प्राणः, मध्ये समानः, कोष्ठवे समानः, एषः एतत् अद्भुतम अन्नम समम नयति, अन्न को परिणत करके पूरे शरीर में विक्षेपित करता है। तस्मात् एताः सप्तार्चिषो भवति भवन्ति, सप्तार्चिषो भवति की हिंदी भाषांतर जरा मुझे बताओ, अगले नीचे। हाँ, तो उससे 7 ज्वालाएं, विषयों को प्रकाशित करने वाले ऊपर के द्वार अर्थात संश्लेषों का प्रकाश वाला नेत्र, 2 कान और 2 नासिका और 1 मुख, ये 7 द्वार उत्पन्न होते हैं। 7, इनसे ये पूरे शरीर में ये वायु कार्य करता है। इस प्रकार आगे अगला श्लोक। अब ये सबसे महत्व का श्लोक है, इसको चाहे तो आप लिख ले सकते हो, मैं बताता हूं। हृदय एषः आत्मा, ये आत्मा हृदय में आश्रित है। अत्र एतत् एकशतं नाड़ीनाम, उसकी 100 नाड़ी है। कितनी है? 100। अब ये 100 यानी 100, उनमें से एक एक नाड़ी को शतम एक एक, उस एक एक नाड़ी को 100 नाड़ियां है, एक एक नाड़ी को 100 नाड़ियां है। यानी कितनी हो गई? 100 के नाड़ी को 100 100 100 100 100 100 करो, कितना होता है बाद में करो, कंप्यूटर में करो, अपने नहीं आएगा। हो गया? अब उनको एक एक, उसमें से एक एक को द्वासप्तति, 72 इंटू 72, प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणी भवंती, इतनी 1000 नाड़ियां होती है शरीर में। दूध थोड़ा सा, अर्धा कप, जास्त नको, साखर टाकून। भवंती, आसु, आसु सप्तमी है, अस्मिन, ये वेदोक्त व्याकरण है। आसु व्यान चरती, इनमें व्यान संचार करता है। अब यहाँ पर रुधि शब्द का अर्थ क्या है? रुहरति, दा, ददाति, ई गति करोति। रुहरति
ग्रहण करता है, दा ददाति, विक्षेप करता है, वि आन, व्यान, व्यापक रूप में व्यान। अब देखिए चरक, चिकित्सा स्थान, उन्माद चिकित्सा। श्लोक नंबर 5। मेरा तैः अल्पसत्वस्य मलाः प्रदुष्टाः बुद्धेः निवासम हृदयम। हृदय किसको कहा है? शिर को कहा है। बुद्धेर निवासम हृदयम प्रदुष्य, यानी प्राणवायु शिरस्थ है और व्यानवायु हृदयस्थ है। ये दोनों एक दूसरे को संबंधित है। व्यानवायु शिरस्थ व्यानवायु हृदय को गति देता है और हृदय पूरे शरीर में अपने गति से संचार करता है। यानी ऐसे जितने भी शरीर में नाड़ियां है, इनमें से वायु गति करता है। इसको मूर्ति नहीं है, ये वायु की कल्पना है। इस वायु के संचार के लिए शरीर में स्निग्धता, लक्षणता, मृदुता आवश्यक है, तब जाकर प्रवास धातुओं का सम्यक होता है, अन्यथा रुक जाता है। इस पद्धति से हमें वायु समझना है। अब अपने वायु के मूल सूत्र पे आइए। अब ये आप मूल में जाकर उपनिषद देख सकते हो, लिख सकते हो। उसके ऊपर संस्कृत टीका है, वो भी पढ़ सकते हो। मूल सूत्र में आओ, नहीं इसके चिकित्सा स्थान। ये अच्छा हुआ कि ये रिकॉर्ड हो गया सबका सब पूरा, ये तो ये मुझे ढूंढना पड़ता था, किसी को मंगाना पड़ता है, निकालो। तो करोति अवृत मार्गत्वात् प्रसादंश उपशोषयत, यहाँ तक समझ गए। चलो आगे अगला सूत्र। आज कुछ नहीं पढ़ा मैंने, जो कल पढ़ाया था उस पर ही चल रहा है पूरा। तो यहाँ तक आप समझ गए। इसमें कोई आपत्ति हो, प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद अधिकरण बदलता है। अब तक अधिकरण क्या था? अशीति, उक्त, अनुक्त वात व्याधि की संप्राप्ति। कितने की बताइए? धातुओं के, 7 धातुओं के और 7 आशयों के आश्रय। उसके बाद अर्धित, संधि, अर्धित, अक्षेप। उसके बाद अपतानक,
उसके बाद गुरुदृश्य, खल्ली वगैरह, कुल मिलाकर 20 या 22 के ऊपर नहीं होता। और आगे क्या था? शेषान स्थानानुरूप लिंगश्च, ऊपर छोड़ दिया। अब यहाँ पर अधिकरण आता है। वायु पित्त से अवरुद्ध। अब यहाँ अवरुद्ध की कल्पना समझना है। अवरुद्ध की कल्पना भिन्न भिन्न प्रकार की है। अब यहाँ पर पित्त श्लेष्मा मूर्ति है। मूर्तों का, मूर्तों द्वारा अमूर्त का आवरण, मूर्त के द्वारा अमूर्त का आवरण। अब यहाँ अमूर्त का आवरण का अर्थ यह है, ये जो वायु के क्षेत्र दिए हैं, अपान, व्यान, समान, प्राण, इन क्षेत्रों में पित्त के द्वारा प्रभाव डालना, इसका नाम है पित्तावृत व्यान। पित्त के गुण कौन से हैं? उष्ण, तीक्ष्ण, स्निग्ध, द्रव। इन क्षेत्र में पित्त ने कहीं प्रभाव डाला होगा, वांग आ गया। पित्तावृत व्यान, प्राण। ये क्षेत्र किसका है? प्राण का। पित्त ने प्राण को अवरुद्ध किया इस क्षेत्र में, यानी अपना प्रभाव डाला। क्या कहेंगे उसको? पित्तावृत प्राण। या आवरण का अर्थ बंद करना ये नहीं है, अपने गुणों का प्रभाव उस क्षेत्र में डालना। अपने गुणों का प्रभाव उस क्षेत्र में डालना। उदाहरण के लिए आप एक मंत्री को जानते हैं जो रोड बनाता है पूरे भारत में, बड़े बड़े अंडरग्राउंड, ऊपर के। ये खुद करता है, इनके गुणों का प्रभाव है, इनकी योजनाओं का ये प्रभाव है, इनके बुद्धिमत्ता का प्रभाव है। इसको कहते हैं बुद्ध्यावृत। अच्छे अर्थ में, बुरे अर्थ में नहीं। इसको कहते हैं अनुभव, अभिभवन। अब किसी ने कहा ये पुल बना है, तो आप झट से क्या बोलोगे? गडकरी का काम बोलोगे ना। गडकरी ने कुछ नहीं किया है, करने वाले कौन थे? मजदूर थे बेचारे। उसका नाम नहीं आता है। प्रभाव किसका है? बुद्धिमत्ता किसकी है? व्यापकता किसकी है? योजना किसकी है? इसको कहते हैं कर्म। सूर्य उगता है, सृष्टि उगने के बाद पूरे सृष्टि में चैतन्य आता है, पोषण होता है। हम लोग सूर्य से अभिभूत है, यानी सूर्य हमें कहीं ना कहीं उपकृत करता है। इसको कहते हैं अभिभवन। तो पित्तावृत वायु, इसका अर्थ क्या होगा? पित्त ने उस क्षेत्र में अपना प्रभाव बताया। समझ गया? वायु को बंद किया है नहीं है।
संदर्भ। श्लोक नंबर 217। स्थानानि स्थानानि सप्तमी, भिन्न भिन्न स्थान वायु के। आवीक्ष है, आवेक्ष लेवंत है, आ उपसर्ग है, भी उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, देखना, प्रभाव डालना, देख कर। स्थानानि आवेक्ष, वृद्धिम हानिम च कर्मणा, उस स्थान में उस स्थान के कर्मों की वृद्धि अथवा हानि, इसके आधार पर वायु के आवरण समझने हैं। वायु के आवरण कैसे समझने हैं? वायु, जिस वायु का स्थान है उसके जो कर्म है, उन कर्मों में वृद्धि हुई हो या क्षय हुआ हो, तो ये वायु अवरुद्ध है। कौन अवरुद्ध है? स्थान। अवरुद्ध का अर्थ क्या हुआ? प्रभाव डाला, इन्फ्लुएंस। प्रभाव। कोई खून करता है, पुलिस उसका तपास करता है, पुलिस पर प्रभाव डाला जाता है, इस दिशा में मत करो, इस दिशा में करो। प्रभाव, आवरण। समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूं? पुलिस पर प्रभाव, यह आवरण है। कर्म विकृत हो गया, दिशा बदल गई, नहीं मिला। अनेक किस्से ऐसे होते कि जो कैसे किया किसने क्या पता ही नहीं, ये आवरण का प्रभाव परिणाम है। इसलिए वायु के स्थानों पर और उसके कर्म की हानि या वृद्धि, ये देखकर वायु का आवरण समझना है। अब पित्तावृत वाणिज्य व्यान हम कहेंगे तो किसका मतलब क्या है? पित्त का प्रभाव वायु के उस क्षेत्र में पड़ा है। समझ गया? उदाहरण, श्लोक नंबर 230 पर। पित्तवृते पापाने रजसस्य अतिवर्तनम भिन्न आम श्लेष्म संसृष्ट वच प्रवर्तनम। हारिद्र मूत वर्चस्व तापश्च बुधमेढ्रयोः। हारिद्र मूत्र वर्चस्व, वर्च यानी पुरुष,
हरिद्र यानी पीला, मूत्र यानी मूत्र, वर्चस्व यानी पुरुष, तापश्च, ताप यानी संताप, दाह वेदना, किसका? गुदमेठ यो हो, मूत्र वह में और गुद में, पुरुष वह में एक, हो गया। दूसरा क्या है? रजसश्चाति प्रवर्तनम, अत्यार्थ, क्या हुआ ये? पित्तावृत अपान, समझ गए? इस प्रकार आवरण को समझना। आवरण अभिभवन के रूप में होता है, प्रभाव डालना। कुछ आवरण रास्ता बंद करते हैं, कुछ आवरण प्रभाव डालते हैं। जैसे प्रमेह बहुमूत्रता है, क्षेत्र किसका है? अपान का है। क्यों हुआ है? प्रमेह की वजह से। प्रमेह का क्षेत्र कौन सा है? ज्ञान। पूरे शरीर में मेद धातु शिथिल बना है और ये मूत्र रूप में बाहर आ रहा है। ये व्यानावृत अपान, व्यानावृत अपान स्थानानि तेषां कर्मणां हानि वृद्धिश्च। वृद्धि किसकी हुई है? अपान की हुई है, अपान क्षेत्र की। किसने की है? करने वाला कौन है? व्यान। कर्मणाम हानिश्च वृद्धिश्च, दोनों हो सकते हैं। इस प्रकार अभिभवन को कहते हैं आवरण। समझ गए? अब निकालिए सुश्रुत, निदान स्थान, आवरण समझ में आ रहा है? इस आवरण को समझने में मेरे जीवन के लगभग 60, at the age of 65 I could learn it, what is it, पूरी तरह से। शुरुआत हुआ था 87 में समझने में, समझते 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 आगे जाकर जाते जाते at the age of 65 I could grasp it, not thoroughly, extensive। निदान स्थान अध्याय एक।
अध्याय 5 सुश्रुत सूत्र चिकित्सा स्थान अध्याय 5 29 श्लोक की टीका अंतिम पंक्ति। मूल श्लोक वाचा दी, पहले श्लोक पढ़ लो फिर आगे जाएंगे। केवलो दोषयुक्तो वा धातुपि वा आवतो अनिलः विज्ञेयो लक्षणोऽभ्यां लक्षण ऊहाभ्याम चिकित्स्यश्च अविरोधतः केवलो शुद्ध दोषयुक्तो संसर्ग व धातुगिर अवृतो अनिलः, जो या तो धातु से अवृत परस्पर आवरण से अवृत। विज्ञेयो जानना चाहिए, कैसे? लक्षणों से और ऊहन से, तर्क से। ऊहाभ्याम, ऊह तंत्र युक्ति है, ऊहन करना, तर्क लगाना। और चिकित्सा अविरोधता, उस आधार पर चिकित्सा करनी है, केवल लक्षणों से नहीं करनी है। लक्षण ऊह वितर के माना, अवितर के माना नहीं, वितर के माना। अब इसकी टीका में अंतिम पंक्ति, टीका में नीचे जाओ, अंतिम पंक्ति। हाँ हाँ। अथवा द्वयोः मारुतयोः अभिमुखम अभिसर्पतः बलवता दुर्बलो अभिभूतः प्रत्यावृतः सन अवृतः इति उच्यते। इज इट क्लियर? अब आपको देख रहा है अभिभवन का डिक्शनरी मीनिंग क्या है। अभिभवन का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? अपने डिक्शनरी देखो या शब्द कल्पतरु देखो, या शब्द कल्पतरु देखो, जो भी देखना है देखो। क्या पढ़ना? अभिभवन। तर माझ्या बघा वेळ मिळाला तर हे असं डिक्शनरी पांढरी झाली माझी, काहीच सापडत नाही। काय मी हे केलं काय, ते डिलीट केलं काय चुकून? काय मोठं कोणतं आहे? अभिभवः, हे कोणाचं आहे? शब्द कॉजिंग ओव्हरकम, टू ओव्हरकम, त्याच्या मूळ प्रभावाला डिस्टर्ब करणं, अभिभव। इज इट क्लियर? आवरण वायु समझला? ये समझना बड़ा कठिन था। मैं और एक सर थे हमारे, SM साठे करके, मैं लेक्चरर था, वो प्रोफेसर थे। हम यूं वो करके प्रयास कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन किसको अवरोध कर रहा है, वायु वायु को अवरोध कैसे कर सकता है। तो ये लगभग शुरू हुआ था ना 72 में चिंतन। कुछ उत्तर नहीं मिलता था, जैसे पढ़ाने लगा, चरक पढ़ने लगा, तब उसका उत्तर मुझे धीरे धीरे व्यक्त होते गया।
आज मैं अधिक स्पष्ट रूप से आपको समझा पा रहा हूँ। ईश्वर की कृपा है, मेरे कई जन्मों के गुरु की कृपा है। नहीं तो ये मुश्किल था समझना पूरा ये, लेकिन अब मैं संदर्भ के साथ बता रहा हूँ। चलो, कुछ प्रश्न है तो पूछो। तुम्हाला ज्यांना काही लिहून पब्लिश करायचं असतं ना, MD वाला ना, विषय चांगला आहे. व्हॉट इज आउटपुट? पब्लिश इट. हरकत नाही करायला. चल, हो गया. कुछ प्रश्न तो पूछो. नमस्कार सर। चलो बंद करूं. हेलो प्रणाम सर। राम मैडम, बोलो. हेलो। हाँ सर, जैसे आपने बताया कि मधुमेह में ज्ञानामृत अपान होता है, तो ऐसे भूषण प्रोस्टेट में क्या होता है सर? काय म्हणे? प्रोस्टेट मध्ये हाँ, ये श्लेष्मावृत अपान है प्रोस्टेट में. श्लेष्मावृत, पित्तावृत अपान, संतर्पणोत्थ अपान. इसकी चिकित्सा में केवल हेतु बंद करना और दोषक्षय करना, बस. प्रोस्टेट कैंसर भी ठीक होता है इस तरह से. सर वो श्लेष्मावृत कैसे हो गया? उसमें भी मूत्र प्रवृत्ति रात को अधिक होती है ना मैडम, आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा. सर? नहीं आ रहा. माइक देख तो. हेलो, प्रणाम सर। हाँ, सर वो समझ में नहीं आया, श्लेष्मावृत कैसे हुआ सर? क्योंकि उसमें भी मूत्र प्रवृत्ति अधिक होती है रात के समय। मैं बताता हूँ. श्लेष्मावृत का अर्थ आवरण रास्ता बंद करना ये नहीं है. श्लेष्मा के गुणों की उस स्थान पर वृद्धि होकर उपचय होना. उस ग्रंथि में कफदुष्ट रक्त, कफदुष्ट रस, कफदुष्ट मांस से वृद्धि होना, इसका नाम पश्चिला वृद्धि है. इसका नाम प्रोस्टेट है. चिकित्सा रक्त की नहीं, मांस की नहीं, हेतु के आधार पर दोषों की करनी है. साम, अवप्रदोष, श्लेष्मा, पित्त, इनकी चिकित्सा करनी है. यहाँ आवरण का अर्थ रास्ता बंद करना यह नहीं है. मैंने पहले कहा आवरण दो प्रकार के होते हैं, एक अभिभवन और एक रास्ता बंद करना. मूर्तों का मूर्तों का मूर्त को मूर्त को करना और अमूर्त को अमूर्त नहीं करना और मूर्त को अमूर्त अमूर्त करना. ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से आवरण होते हैं. ओके, थैंक यू सर। ओके. नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो. सर हम गतावाता और आवरणवाता में कैसे डिफरेंस कर सकते सर? सर आपने बोला कि आवरण में इधर वात वृद्धि या वात क्षय से हम समझ सकते हैं। इवन गतावाता में भी हम वात का ऐसे ही समझते हैं ना सर? सो वहाँ पे डिफरेंस कैसे आया? मतलब कोई अदर दोषा से आवरण हुआ तो लक्षणों से समझ सकते हैं सर, पर अन्योन्य आवरण में वो गतवात ही है या अन्योन्य आवरण है, कैसे समझ सकते हैं सर? उतना समझ में नहीं आया सर। वहां तक पहुंचा नहीं हूँ. जब वहां तक वो पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा मैं. अभी मैंने विषय वहां पहुंचा ही नहीं मैं, अन्योन्य आवरण का. अभी तो केवल पित्तावृत बयान पे आया हूं मैं. जब अन्योन्य आवरण पे आऊंगा तब बताऊंगा. बताऊंगा, निश्चित बताऊंगा. ओके सर, थैंक यू सर। निश्चित बताऊंगा. वो मेरी बात एकदम स्पष्ट हो गई है, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है. इतना स्पष्ट हो चुका है कि बस ईश्वर की कृपा है. चलो, और सर अभिवहन का अर्थ सर आपने क्या बताया सर? इस प्रभाव डालना, एक दूसरे पर प्रभाव. जैसे पुलिस पर प्रभाव डालते हैं ना गुनेगार या सरकारी लोग, इसको छोड़ दो, इसको ये करो, ये वापस लो, ये प्रभाव है. इसको कहते हैं अभिभवन. मुलायम सिंह ने वापस लिए थे ना 16 गुणों में से 8 गुण मृत्यु के. ये अभिभवन है. अपना राजकीय प्रभाव डालना, पद का प्रभाव डालना. इस प्रकार का वायु भी अपने प्रभाव डालता है.
पित्त भी अपना प्रभाव डालता है। इन्फ्लुएंस ये शब्द अंग्रेजी शब्द है और उसके लिए अभिभवन ये आयुर्वेदीय शब्द है संस्कृत में। आवरण नहीं करते, प्रभाव डालते हैं अपना, तो अपने कार्य से वंचित हो जाते हैं, दूसरा कार्य करने लगते हैं, किसी के कहने के अनुसार कार्य करने लगते हैं। इसका नाम अभिभवन। पित्त आया, पित्त ने वायु को बोला आपके लक्षण तुम ठंड शीत है, मैं गर्म करूंगा, गर्म हो जाता है, दाव होने लगता है, ये पित्तावृत आना है। हाँ सर, ऐसा होता है कई पेशेंट में, हाँ दर्द भी ज्यादा होता है और दाह भी होता है। हाँ, ऐसे होता है, इसको कहते हैं आवरण। वो बलवान हो गया वो आवरण करेगा। तो सर इसमें तो हमें चिकित्सा क्या करे ना, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए तो अवितर्क माना कहा है ना, हम्म। जिनको तर्क नहीं करना आता है वो गलती करते हैं, हम्म। इसलिए ऊन करना है। इसलिए इस लक्षण ऊहाभ्याम शब्द का प्रयोग किया है। ऊहाभ्याम, लक्षण और ऊह ये दो है, इसलिए उनका द्विवचन किया है। तृतीय रामेण रामाभ्याम, ऊहेन ऊहाभ्याम, हम्म। तृतीय द्विवचन। इसलिए भीतर के मान होना चाहिए, केवल लक्षण का आधार पर चिकित्सा नहीं करेंगे। शीत पित्त में कंडू दाह होता है, हम्म। शीतावृत पित्त है, दाह करता है। हम्म, हम्म। ओके, जी सर, चलो। बहुत समझना पड़ेगा सर अभी। हाँ, ये बहुत समझना पड़ेगा बार बार पढ़ के। और नहीं धीरे धीरे समझ जाएगा। मुझे भी शुरू में बहुत कठिन लग रहा था ये, लेकिन जैसे हम्म। जैसे पढ़ते गया, पढ़ाते गया, देखते गया, पेशेंट देखते गया, तब तक समझ में आया अरे भगवान कितना अच्छा है ये समझने में इतनी देरी क्यों, कहीं भगवान को बहुत गालियां दी मैंने, इतना हम्म। समझाने मुझे 50 साल क्यों लगे, कहाँ सोए थे आप। हम्म। लेकिन समझ गया आपने, हम्म। भगवान चाहता था कि ये उचित समय पे कहना चाहिए, जब बड़े हम्म। पीएचडी को पढ़ाना पड़ेगा, एमडी को पढ़ाना पड़ेगा, तब सब आपको आना चाहिए, इसलिए उसने देरी की। हम्म। अंडर ग्रेजुएट को समझाने में कोई लाभ नहीं है, इसलिए नहीं दिया उस समय ज्ञान मुझे। जब मैं हम्म। एमडी को पढ़ाने लगा तब वो ज्ञान दे दिया मेरे को उसने। हम्म। ये है गुरु की कृपा है। चलो, और सर हाँ बोलो। हम पे आपकी और प्रतीक सर की कृपा है कि हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। बढ़िया जी सर। हम्म। बढ़िया, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद सर। ठीक है। कारमन लेके धन्यवाद सर। आदि प्रणाम। प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? जी सर, धन्यवाद सर।